और अब ऑलमोस्ट ऋतु जोशी से तिवारी बनी गई, तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। वही तो आई थी तो अभी टाइम सुबह के 5:30 हो गए। बाकी जो भी गोत्राचार की रस्म थी हो गई और अब जाएंगे फेरों में। लेकिन अभी ना पूरी अंधेरा अंधेरा हो रखा है और जहाँ फेरों में जाना है उस साइड थोड़ा मतलब लाइट की थोड़ी दिक्कत है, वो तो अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा उजाला हो और तब जाके फेरों में जाए। तो 6 बजे तक तो फेरों में ही जाएंगे। बाकी देखते हैं, उस टाइम पर मुझे घर में जाना है तो आगे का जो भी व्लॉग होगा वो सिटी बनाएंगी। अभी तक इतना कुछ हो गया। अब जो कल जयमाला वो भी हमारे सनातन धर्म में वो नहीं है। हाँ, जयमाला भी नहीं है हमारे सनातन धर्म। लेकिन जो हमने कन्यादान किया या सुबह से बांध इत्यादि गणपति आदि पूजन किया, इतने 10 दिक्पालों का पूजन किया, स्तंभ पूजन किया, कल ये जितना भी हुआ, तो ये हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म विवाह बोलते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं ना। गंधर्व विवाह मतलब जो आजकल उसको बोलते हैं गंधर्व। जयमाला तो मतलब एक प्रकार से स्वयंवरण हो गया कि मैंने इसको वरण कर दिया। अब ये हमारी कौन यहाँ की रीति नहीं है, हमारे सनातन धर्म में नहीं है, पहाड़ों में नहीं था, अब जाके शुरू हुआ है जब कई चीजें चेंज हो गई। अब तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये ब्रह्म विवाह है और इस ब्रह्म विवाह में इतनी प्रक्रिया हो गई है। अभी तक ये होम भी हो गया है, लेकिन अभी भी लड़की बोल रही है मेरी 7 शर्तें हैं, यदि आपको मंजूर है। आयामी तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम से कहीं पे दान करते हो, कहीं पे यज्ञ करते हो, तो उसमें क्या है मेरी सहभागिता। और वैसे बिना पत्नी का कोई यज्ञ सफल नहीं है। रामचंद्र ने भी आपने देखा होगा जब तो यज्ञ किया था कि बिना पत्नी का कोई यज्ञ सफल नहीं है, इसलिए यज्ञ में अनुष्ठान में पत्नी का होना भी जरूरी होता है। तो वो बोली यदि आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी बाएं अंग में तैयार हूं, अन्यथा मैं अभी कुमार हूँ। ठीक है, पहली शर्त है। दूसरा है
पहला तीर्थोव्रतोध्यापन यज्ञ दानम सत्यमित किंचक्रिया पामांगायम तदा तदेम जगत कन्या वचनम तो प्रथम। फिर हव्य प्रदानी मरा पितरश्च कव्य प्रदाने यदि पूजित। हव्य और कव्य, हव्य मान लें 2 प्रकार के वो हैं ना, पितर हैं। तो कहीं पे पितरों का यज्ञ करते हो या कहीं पे पितरों के श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हो, किसी तीर्थ में करते हो, तो उसमें भी मेरी क्या है, सहभागिता लेनी अति आवश्यक है। तभी मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं कुमार। ये दूसरी शर्त है। फिर क्या, कुटुंब रक्षा भरणी यदि तम पुरिया पशुनाम परिपालन। फिर मतलब अब हमारा क्या है, दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया, एक परिवार बन गया है और कुटुंब की रक्षा करने का दायित्व है तुम्हारा। और कुरिया पशुनाम परिपालन, तो अब जैसे घर में अब तो पशु कौन पाले, अब तो सब। लेकिन कई बार ये होता है कि ये नहीं है कि मतलब पत्नी बीमार हो रखी है, पत्नी का दायित्व तो नहीं है कि भाई उस समय स्वयं भी भोजन बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जब समस्याएं आती है तो समस्याओं का निराकरण करना पति का काम है, और पति पे विपत्ति आएगी तो पत्नी का काम है। ये तो क्या बोलते हैं कि संतुष्टो भरता भार्या भार्या भरता तथा वचन, ये तो सामंजस्य है। अभी आगे समझाऊंगा आपको। तो यदि आपको ये शर्त भी मेरी मंजूर है तो तभी मैं आपकी बाएं तरफ बैठने की आय व्यवधान धना दिखाना कि आय और व्यय कितना आप कमा रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो, इसका भी मुझे ब्यौरा चाहिए, ब्यौरा बताना पड़ेगा, तभी मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मैं अभी कुमारी हूँ। फिर वाले मानो तो मंदिर, तड़ाग मानो तो तालाब, कूप मानो तो कुआं, ये छोड़ो। लेकिन कहीं पे आपने जमीन लेनी है, कहीं पे आपने क्या है भवन बनाना है, मकान बनाना है, तो उसमें क्या है मेरी सहभागिता लेनी अति आवश्यक है। अब मुझे पसंद है कहीं और जगह, आपने ले कहीं और, तो बिना सामंजस्य के भी क्या है विवाह संपन्न नहीं होता है। इसलिए तभी मैं आपकी बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ जब आपको मेरी ये क्या है शर्त मंजूर धुआं हूँ। फिर चाहे देशांतर में रहो, देशांतर माने होता है घर में ही, और इस प्रांतर माने होता है घर से बाहर। देशांतर या स्पुरांतर है वहाँ। यदि विबंधा क्रय विक्रयोतम, क्रय माने क्या है खरीदना, और विक्रय माने बेचना, देना। उसका मतलब ये भी है, या किसी को आपने कितना धन दे रखा है, किसी से आपने कितना धन ले रखा है, तो उसके विषय में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। अब किसी से आपने धन ले रखा, मुझे पता ही नहीं है, वो धन लेने आ गया तो, या आपने किसी को धन दे रखा, मुझे जरूरत है, मैं उससे ले सकती हूँ। तो ये भी, इसकी जानकारी भी मुझे देनी पड़ेगी, तभी मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार। जो सेवन करने योग्य वस्तु नहीं है उसका आप सेवन नहीं करेंगे। और त्वया बहुत भावनी काम नहीं की, मैं आपकी क्या हूँ मन भावनी हूँ, मैं आपकी पत्नी, मेरे में ही आश्रित होना पड़ेगा आपको। अब देखो शरीर को नुकसान कई चीजें करती है, कि न सेवनीय, जिस चीज के सेवन करने से शरीर को क्या है परेशानी होती है, या जिस चीज के सेवन करने से चरित्र पे दाग लगता है, ऐसी चीजों का आप सेवन नहीं करोगे। तभी मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार होने था, मैं कुमार हूं। ठीक है, अब साथ हटते तो तुमने बोले पूछ लो मेरे सामने सामने। राजी है उन तुमको? अब तू भी सुन ले बस। हाँ राजी है। अब देख लड़का बोल रहा है, बस 100 सुना। अरे मौनम स्वीकृति लक्षणम, बस मौन जो है स्वीकृति का लक्षण होता 100 है। सुनार की और एक लोहार। तो अब लड़का बोल रहा है, लड़के की भी कुछ शर्त सुन ले, ऐसा नहीं चलता दाम्पत्य जीवन। वो तो आजकल समय कुछ और है ना, पहले के लोग ही ठीक थे। वो बोला है कि मद्दी या चित्तानुगतन चित्ता, हमेशा आपको मेरे मन के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, सदा ममाज्ञा परिपालन, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।
ये नकमी इन्हें खुण बोलो तो उन्हें खुण जाने ठीक है। और पतिव्रता धर्म परायणम तुम, पतिव्रता धर्म निभाना पड़ेगा। अब देखो पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए, ये दोनों पे लागू होता है, एक पे नहीं। क्या है, जब रामचंद्र जब सीता जी को रावण ले गया था तो रामचंद्र जी विलाप करने लग गए। लक्ष्मण बोलने लगे भ्राता आप तो क्या इतने बड़े राजा हो, आपके लिए तो दूसरी पत्नी आ जाएगी। अरे बल मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे वो सीता चाहिए जिसके अंदर इतने गुण थे। तो वो क्या बोल रहा है कि कार्येषु मंत्री करणेषु दासी धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री स्नेहेषु माता शयनेषु रंबा रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रियामी। कि कार्येषु मंत्री, पत्नी का कार्य क्या होता है, जब कार्य होता है कोई घर में तो उस समय मंत्री का कार्य करते हैं फटाफट। और करणेषु दासी, जब अतिथि आते हैं मेहमान आते हैं तो पत्नी क्या सारा संभाल लेती है, भोजन करवाती है, मतलब जितने भी मेहमान आते हैं उनको तृप्त करती है ना, भोजन से पानी से व्यवस्था से। तो उस समय क्या पत्नी दासी का रूप, करणेषु दासी। और स्नेहेषु माता, जब भोजन कराने वाली बात आती है तो उस समय पत्नी एक माता का स्वरूप भी है। जैसे माता अपने बच्चे को खिलाती है, पत्नी वैसे अपने पति को भी खिलाती है। ये ना कि घचोला तो घचोला मतलब स्नेह होना चाहिए उस समय, जैसे माता अपने बच्चे को खिलाती है। और झगड़ा नहीं होना चाहिए, भोजन करते समय तो क्लेश होना ही नहीं चाहिए। और जहाँ पे हंसी मजाक वाली बात आती है तो वहाँ पे पत्नी एक मित्र की तरह भी है, एक दोस्त, हंसी खेल में सखी। तो रामचंद्र जी तब बोले हैं कि ऐसी सीता नहीं मिलेगी मेरे को, मैं उसके गुणों के लिए रो रहा हूँ। तो पत्नी को भी इतने फिर बोलते हैं संतुष्ट हो भार्या भर्ता तथा बच्चा, कि मतलब जब दोनों पति हो या पत्नी हो एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं है तो परिवार की गाड़ी चलना मुश्किल होता है। संतुष्ट होना चाहिए विचारों से, सबसे पहले विचारों से संतुष्ट होना चाहिए, और तब आत्म संतुष्टि खुद ही हो जाती है। तो ये है, लड़का बोल रहा है तुम्हें मंजूर है तो उसके कान पर बोल दो, उसके कान पे बोल दो, चलो अब सुमंगली करवाओ। पहुंचे सिंगार टच कर लो वो पीछे खर्चा लगा लो वाला ऐसे टच कर लो एल्बो बैंड में ऐसे रहो। जिंदगी में आज हम देखिए आते आते दोनों के दिल पास आ गए। हो गया जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू है जीने की आदत, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है मेरा खुदा। अब एक दूसरे को खिला दो, रखना नहीं खिलाना है।
अच्छी खिला रही है। तो यहाँ पे रितु और जीजाजी फेरों से भी आ गए और अब ऑलमोस्ट रितु जोशी से तिवारी बनी गई। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों का। जीजाजी तुम्हें की चर्चा होनी चाहिए, धन्यवाद। कुछ भी तो कल नाग तुम था अमरपुर कोट, बहुत अच्छा है। अच्छा है, झूठ मत बोलो, बाहर दिल से बोल रहे हो, मुझे पता है। बहुत अच्छा है पर बहुत दूर है। हाँ दूर तो है, अब क्या करें। अब वो उसके लिए वो देखो कुछ पाने के लिए है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी तो विवाह के दिन तुम ही बुना दूहर बाटी में, तो पता नहीं तुम क्यों बोलना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत दूल्हा दुल्हन के साथ वीडियो बना रही थी, लेकिन तब तक पंडित जी आ गए, बल चलो चलो बाहर। बाकी अब चलेगी बाहर गायदान की रस्म। तो हमारे यहाँ उसको गोदान बोलते हैं। पहले तो यहाँ पे गाय का दान किया जाता था लड़की वालों की तरफ से, लेकिन अब कोई लोग गाय बच्चियां नहीं लाते। अब सभी लोग कलावा उस पे मतलब और एक चांदी की शायद गाय रहती है, उसी पे गोदान मान कर देते हैं। तो चलो पहले के रिवाज तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रिवाज है। तब आपको गोदान की रस्म दिखाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी ने जो जो गिफ्ट मालाएं और भी मतलब जो जो चीजें रहती है वो सभी लोग यहीं पे देंगे। जो भी दुल्हन के मतलब रिश्तेदार वगैरह जेवर वगैरह कुछ भी होंगे वो यहीं पे देंगे। वैसे तो उसको जेवर वगैरह कल हल्दी पे ही मिल गए, जो भी लोग अपनी तरफ से गिफ्ट मालाएं वगैरह लाएंगे सब देंगे। आप बाहर चलते और आपको गोदान की रस्म दिखा दें। और उसके कुछ ही देर बाद विदाई का पल आने वाला है। विदाई नाम सुन के तो मेरे आंसू ऐसे ही आ रहे, बात पता नहीं विदाई में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो चांदी की गाय लाई है। तो वैसी गाय तो नहीं लाई, लेकिन चांदी की गाय में गोदान हो रहा है। और ये रहे दुल्हन के मामा मामी जी। तो अगर गाय रहती तो इस टाइम सबने गाय के पूंछ पे हाथ लगाना था, लेकिन चांदी की गाय है ना, तो सबने कलावे पे हाथ लगा रखा है और एक दूसरे पे हाथ टच कर रखा है, जो लोग दूर दूर हैं। तो जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर और जितने भी जोशी परिवार है, सारा जोशी परिवार में बैठा है। अभी गांव के लोग बहुत कम आ रखे हैं। ए रितु सिटी बुनी बलराम सीता पूजा होनी बोला था। अब भगवान दर्जा दियो, भगवान का दर्जा मिल गया। ये जी बंडे बंडे छिड़का। तो इस टाइम दूल्हा दुल्हन को बल राम सीता का दर्जा दिया जाता है। इस टाइम उनको छूने उनके पैर छूने पड़ते हैं सबको। देखो सभी भी जितने जोशी परिवार वाले जितने उनके फैमिली मेंबर हैं, सभी देखो उनके पाँव छू रहे हैं। तो देखो ये सामान मिला है।
तो देखो ये सारा सामान मिला है रितु को। तब तक बलिदार हमारी वीडियो बना। अंदर को रखो वो दिया लो पंडित जी बता एक पायल और भी बच गई। अभी यहाँ पे देखिए, आप इधर देखिए। भाई ने देखो। हाँ रंग पीछे देखो। हाँ झूल पहने आलू से अभी नहीं एक बार क्या ध्यान दिलो करो फिर ज्यादा ना एक साथ कोड खराब हो जाएगा एल्बम ऑन के लिए बोलो ना मेरी कोड खराब होगी मैंने देख तुम तो बोल डिलीट मैं पाया जी माई जी भी आशीर्वाद लेना है। ठीक है हां किधर इधर देखो भाई इधर देखो हाँ कपड़ा देखिए एक बार और देखो। हाँ नहीं देखिए अरे जरा फोटो खराब कर लीजिए दूर बैठे एक बार वही तो आई थी दूर भाई जो पोखरा में पहुंची जाए। फोटो खराब हो गया। चलो चलो चल बस ले ना देखिए देखो। हाँ ठीक है चलो और भी देंगे जाना छे खरा देख नहीं बना दो लोग इन्हें देखो। हाँ तो गोदान की जो भी रस्में थी जिसने जो गिफ्ट जो भी लाना था वो सब दे दिया रितु और जीजा जी को। अब होगी दूसरी रस्म उसको बोलते हैं सजवेट। तो इसमें जितने भी जीजा जी की सास लोग हैं वो सजवेट करेंगे। तुम क्या लगती हो जीजा जी की? अरे मैं तो बहन हूँ। अच्छा तुम नहीं आओगे मतलब सजवेट में? जीजा जी जाते जाते बाय तो बोल जा। तो अब जितनी भी जीजा जी की सास लगती है ना वो सब आएंगी सजवेट की रस्म में। पांच दफे जी जी 5 दफे तुम कसरत हमारी और वक्री तू छुनी अबर तुमली तो छुनी वक्री तू ना बराबर। तो ये लग गई सारी सास अपने अपने लाइन में।
अरे पट में जाना ही देखो पीछे हो गया ले यार दादी बुक्की पे हाँ वो साक्षी कर रहा चलो भैया तो इस रस्म में ऐसे होता है कि दूल्हे को जितनी भी सास है उनके पाँव 5 बार छूने पड़ते हैं। तो जीजा जी की कमर तुड़ाई हो रही है अब। हमारे यहाँ जब भी दुल्हन ससुराल जाती है ना तो बाल खोल के जाती है। तो इस वजह से ऋतु के पूरे बाल खोले जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर बाल बांध के जाओ तो दुल्हन के मायके से देवी देवता ससुराल जाते हैं, तो वो सही नहीं होता। इस वजह से बाल खोल के ससुराल जाना पड़ता है। मत्ती पे बड़े तो चले आप हाय ना बाय बाय करा दुहर पार्टी में आप तो गोरो बात उत्तन मना जे गोर बन बेदा ये तो देख ले हेलो अरे प्रणाम
मीठे भी दिख रहे। गाड़ी हाँ वही तो हमारे जीजा जी जल्दी आया दोबारा चाकू जरा बचा कर रखा है। वाले गाने बजाओ, दर्द भरे गाने को बजाओ, बढ़िया गाने बजाओ। अब ड्राइवर कहाँ जा रहे हैं? मुझे दिक्कत हो गई ना, मेरे को चाहिए ड्राइवर। आप भी जाते हैं रास्ते तक ये लोग भी बस में जा रहे हैं, बल खड़े खड़े जगह होगी नहीं होगी। ला ला तुम लोग जा रहे सारे जा रहे बारात में, हम भी तो आ रहे हैं साथ में। बिल्कुल चलो रे देहरादून। अरे पिछले इतने ही लोग चाहिए, हम नहीं आंदा तो मतलब बस खाली जानी चाहिए और चलो ऐसा माना चाहिए जड़ी तक सांस नहीं जाए तब तो रुको नहीं। तो तुम भी जाना भेजोगे? अच्छा इस है दिखाई दे बस लाइव और कसम कंजूस जी जी आप सीट लीना कुड़ाएगी आप सीट लीना कुड़ाएगी अभी उधर सीट न दिया तुमको सीट नहीं सीट नहीं सब फिर मिलेंगे दुआर बाटू में ऐसा ठीक है। अब मेरे लिए आना दोबारा। हाँ और भेज देवा अब मेरे लिए आना दोबारा। चलो फिर बाय बाय। बाय। और ये कुछ दहेज में जा रहे हैं, दहेज वाले
तो मंदिर से और यहाँ तक हम लोग भी आ गए। तो मंदिर से हमने बोला इतना बस जा रही है, तो हमने बोला यहाँ तक हम भी चलते हैं। तो यहाँ तक हम कुछ लोग आ गए, कुछ तो नहीं है, बहुत ही है। और अब यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल घर।